This video is educational and information purpose only. What would be the process to be a bank manager? अगर आप भी बैंक मैनेजर बनना चाहते हो तो ये एक फुल रोड मैप ट्यूटोरियल वीडियो है। कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, किस तरह की वैकेंसीज आती हैं, सब कुछ जानकारी दूंगा। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। स्टूडेंट, बैंक में जॉब पाना किसका सपना नहीं होता, लेकिन बैंक में अलग अलग लेवल पर वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, बैंक एसओ या बैंक असिस्टेंट मैनेजर। अब मैं बात करूंगा दो सिनेरियो में। पहले बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, फिर बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, कि दोनों में क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, किस तरह की वैकेंसीज होती हैं एंड आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स की भी बात आगे करने वाले हैं, चाहे वो आपके अलाउंसेज हो या मैनी मोर थिंग्स, क्या आपका काम करना होता है। सबसे पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझिए कि बैंक मैनेजर एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट होती है, जहाँ पे आपको वो ओहदा मिलता है कि सब आपके नीचे सैकड़ों लोग काम करते हैं जो अलग अलग पोस्ट पर होते हैं, आप उनके एक तरह से हेड होते हो। उतना ही जिम्मेदारी भरा काम भी है। एक बैंक मैनेजर की अगर वर्क की अगर बात करें तो किसी भी ब्रांच का जो मैनेजर होता है ना, वो उस ब्रांच को स्मूथली चलाना एक बैंक मैनेजर का काम होता है। एंड उसके अलावा स्टाफ को मैनेज करके रखना, उसके अलावा जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टाफ से सोल्व नहीं हो रही हैं, फिर कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको रिजोल्व करनी है। और साथ में मेन चीज़ होती है लोन और अकाउंट्स को अप्रूव करना। बहुत बार क्या होता है कि बड़े लोन्स आ जाते हैं या कोई बड़ा अकाउंट इशू होता है, तो वो कस्टमर का फिर जो लीड करना होता है वो फिर बैंक मैनेजर करता है। तो वैसे तो उस बैंक में सभी के काम बटे होते हैं, कलर के काम होते हैं, ऐसी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के काम होते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफिसर के काम होते हैं, टैग ऑफिसर के काम होते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर का काम उन सबसे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका काम होता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का, क्योंकि उसके पास पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं कि कैसे बना जाता है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो आप दो तरीकों से बैंक मैनेजर बन सकते हैं। सबसे पहला तरीका, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है। आप अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, आपने मिनिमम ग्रेजुएशन की हुई है। और उसके साथ ही आपको पता है हमारे इंडिया में काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक चलते हैं, एक HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, बंधन बैंक हो गया, शिवालिक हो गया, और बहुत सारे बैंक हैं। उन बैंक में एक वैकेंसीज होती है पीओ की। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास कोई स्किल है, स्किल्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर अच्छे से आपको चलाना आता है ना, कोई आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है या बैंकिंग का कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। अदरवाइज आप जो बैंक में पीओ और कलर की पोस्ट होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि प्राइवेट बैंक्स की अलग अलग वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। और उसी के अलावा आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या लोकल ब्रांच में विजिट करके या लोकल ब्रांच से कॉन्टैक्ट करके जो वैकेंसीज आती हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बट वहाँ पर आप एज ए क्लर्क या एज ए पीओ लगोगे और बैंक में आप अच्छे से काम करोगे, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है। जी हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क, ऑन योर कैपेबिलिटी, कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हो। जितने अच्छे से आप परफॉर्म करोगे, जितने आपके फीडबैक्स अच्छे होंगे, उतनी जल्दी आपको चांसेस मिल जाते हैं प्रमोशन के। ये प्राइवेट सेक्टर का है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में ही डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकलती है, जिसके लिए MBA मांगते हैं। तो अगर आपने MBA इन फिनेंस एंड मार्केटिंग, MBA इन बैंकिंग एंड फिनेंस, MBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, या आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के साथ साथ आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, देन उनके बेसिस पे आपने जो है अप्लाई कर देते हो। तो बैंक की वैकेंसीज आती रहती हैं उन्हीं सभी बैंक्स की ऑफिशियल करियर वेबसाइट्स पर, जो कि होती हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर, ये वैकेंसीज होती हैं। फिर वहाँ पर जब आपको एक्सपीरियंस होता रहता है तो आपको वहीं से प्रमोशंस मिलता रहता है। सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है कंपैरेटिवली पीओ के, क्योंकि यहाँ पे आपने MBA करके एक बड़ी पोस्ट पे पोजीशन ली है। पीओ के लिए होती है वही आप पता ही होगा आपको, गूगल पे आप चेक कर सकते हो। तो ये दो सिनेरियो है जिसके बेस पर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैनेजर बन सकते हो, पीओ की पोस्ट पे जाकर प्रमोशन लेकर आफ्टर 3 to 4 years, एंड डायरेक्ट आप MBA या PGDM बैंकिंग फिनेंस इंश्योरेंस से कर लेते हो, तो वहाँ से आपको एक अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट जो असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं मैनेजर की पोस्ट की।
अब इन सब के लिए बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड ही नहीं, आपको जो इंटरव्यूज आपके होंगे उनमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैं स्किल्स की अगर बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, कस्टमर हैंडलिंग है, डिसीजन मेकिंग है, या फिनेंशियल नॉलेज है, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती हैं। वो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी बैंक में जिम्मेदार व्यक्ति की जॉब करने के लिए। सैलरी डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके एक्सपीरियंस पर। आप एज ए फ्रेशर लगोगे तो कंपैरेटिवली कम होगी, आपको एक्सपीरियंस मिलता चले जाएगा, इंक्रीमेंट लगते चले जाएंगे। ये सिंपल सा पोजीशन होता है, बाकी वर्क एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हुआ प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनना है तो गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर की वैकेंसीज नहीं निकलती। गवर्नमेंट बैंक में वैकेंसीज पीओ और एसओ की निकलती हैं ज़्यादातर। एसओ मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफिसर, वो ऑफिसर जो स्पेशल किसी काम के लिए चुना गया है, जैसे कि बीटेक के बाद टैक ऑफिसर, एलएलबी के बाद एलएलबी से रिलेटेड जो ऑफिसर होते हैं लीगल ऑफिसर, या जिन्होंने राजभाषा अधिकारी जिन्होंने एमए हिंदी किया हुआ है लोकल भाषा से। और उसके अलावा आपने अगर सीए किया हुआ है तो आप जा सकते हो, बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, एमए हिंदी किया हुआ है, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं एसओ के लिए। और वहाँ पर एसओ की पोस्ट पर आप काम करते हो 2 साल 3 साल आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, और साथ में गवर्नमेंट में प्रमोशंस के लिए एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम्स भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एग्जाम्स, उस हिसाब से प्रमोशन मिलता है मैनेजर की पोस्ट पर। पीओ में भी सेम ऐसा ही है। पीओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, 2 एग्जाम्स होते हैं, प्री एंड मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड रीजनिंग और मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं रिटर्न में, वो आप कर लेंगे। देन उसके बाद आपको बस अटेम्प्ट कर लेना है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देख रहे हो तो पीओ और एसओ की प्रिपरेशंस करो। प्राइवेट सेक्टर की तरफ देख रहे हो तो पीओ के लिए आप या तो ग्रेजुएशन आपने कर ली, उसके बाद आप कोई डिग्री ले सकते हो लाइक एमबीए और पीजीडीएम। अदरवाइज बैंकिंग डिप्लोमा भी आते हैं, जो कि आप काफ़ी सारे बैंक भी करा रहे हैं इस तरह के डिप्लोमा, और इंस्टीट्यूट भी करा रहे हैं जिनके कोलैब है बैंक्स के साथ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। दीज आर द प्रोसेस टू बी ए बैंक मैनेजर इन अ बैंक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।